सोचो, आज सुबह जब तुम्हारी आंखें खुली, तुम्हारा पहला काम क्या था? फोन उठाया, स्क्रीन देखी, किसी और की जिंदगी स्क्रॉल की, किसी और की हाईलाइट रील देखी और फिर उठ गए और सोच लिया कि दिन शुरू हो गया। लेकिन सच ये है, तुम्हारा दिन शुरू नहीं हुआ। तुम्हारा दिन तुमसे पहले ही किसी और ने शुरू कर दिया। यही है वो लम्हा जब ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी की बागडोर खो देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो फील करते हैं कि कुछ छूट रहा है, जो जानते हैं कि उनके अंदर कुछ ज्यादा है लेकिन वो ज्यादा कभी बाहर नहीं आता, जो थक गए हैं उसी रूटीन से जो उन्हें कहीं नहीं ले जा रही। ये कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं है। मैं तुम्हें खुश नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं। आज दुनिया में एक अजीब चीज हो रही है। इंसान इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं कि वो अपने आप से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हर वक्त नॉइज है, नोटिफिकेशंस, न्यूज, ओपिनियंस, एंटरटेनमेंट, और इस शोर में वो आवाज दब जाती है जो सबसे जरूरी होती है, तुम्हारी अपनी आवाज। ज्यादातर लोग जिंदगी ऑटो पायलट पर जी रहे हैं। सुबह उठते हैं, वही करते हैं जो कल किया था, रात को सो जाते हैं और कल फिर वही। ये रूटीन नहीं है, ये नमनेस है, ये एनेस्थीसिया है, और कंफर्टेबल होने की वजह से कोई इसे नोटिस भी नहीं करता। कंफर्ट, यही असली दुश्मन है। समझो, जब कोई चीज कंफर्टेबल लगती है तो तुम्हारा दिमाग एक सिग्नल देता है, सब ठीक है, कुछ बदलने की जरूरत नहीं, और तुम वहां रुक जाते हो, उसी जगह, उसी लेवल पर। साल गुजरते हैं और तुम सोचते हो कि मैं कल शुरू करूंगा, कल जो कभी आता ही नहीं। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, लीस्ट एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा सेव करना। ये बायोलॉजी है। लेकिन जब तुम इसी मैकेनिज्म को अपनी जिंदगी का ड्राइवर बना देते हो तो वो तुम्हारा गार्ड नहीं, तुम्हारा कैदी बन जाता है। अब आता है असली सवाल, इनर पावर क्या होती है? लोग सोचते हैं इनर पावर का मतलब है कोई अलग इंसान बनना, कोई सुपर हीरो, कोई अनटचेबल फिगर। लेकिन नहीं, इनर पावर बहुत सिंपल चीज है और बहुत रेयर भी। इनर पावर का मतलब है प्रेशर में अपना होश कायम रखना, बस इतना। जब सब कुछ गलत जा रहा हो तब भी सोचना, जब डर हो तब भी एक्शन लेना, जब दिल कह रहा हो छोड़ दो तब भी थोड़ा और आगे जाना। ये सुपर ह्यूमन क्वालिटी नहीं है, ये एक ट्रेनेबल स्किल है। और दुनिया के कुछ बेहद इफेक्टिव लोग, मिलिट्री प्रोफेशनल्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स, एलीट एथलीट्स, ये स्किल सिस्टमैटिकली सीखते हैं, ट्रेन करते हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं। मैं तुम्हें आज वो प्रिंसिपल्स देना चाहता हूं, सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल। कोई ड्रामा नहीं, कोई एग्जैजरेशन नहीं, सिर्फ वो चीजें जो काम करती हैं। पहला प्रिंसिपल, प्रेशर में काम रहना, कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग में एक चीज सबसे पहले सिखाई जाती है, ये नहीं कि डरो मत, ये सिखाई जाती है कि जब डरो तब भी काम करो। फियर और पैनिक में फर्क होता है। फियर एक सिग्नल है, ये बताता है कि कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है। पैनिक एक रिएक्शन है, ये तुम्हें यूजलेस बना देता है। सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है कि फियर को एक्नॉलेज करो, लेकिन उसे ड्राइवर मत बनो। ऑब्जर्व करो, फिर रिस्पॉन्ड करो। तुम्हारी जिंदगी में भी यही अप्लाई होता है। बॉस ने कुछ कह दिया, किसी ने बेइज्जती की, कोई बुरी न्यूज आई, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? ज्यादातर लोग इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं, बोल देते हैं, कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। कंट्रोल्ड रिस्पॉन्स का मतलब है पहले 1 सेकंड रुको, ब्रेथ लो, सिचुएशन एसेस करो, फिर जवाब दो। ये वीकनेस नहीं है, ये मास्टरी है। दूसरा प्रिंसिपल, ब्रीदिंग, सबसे अंडररेटेड टूल। ये सुनो ध्यान से, क्योंकि ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं। तुम्हारा ब्रीदिंग पैटर्न डायरेक्टली तुम्हारे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। जब तुम एंग्शियस होते हो, ब्रीदिंग शैलो और फास्ट हो जाती है। जब तुम काम होते हो, डीप और स्लो। ये रिलेशनशिप रिवर्सिबल भी है, मतलब अगर तुम अपनी ब्रीदिंग को डेलिबरेटली स्लो करो, डीप करो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम भी काम हो जाता है। मिलिट्री और लॉ एनफोर्समेंट प्रोफेशनल्स बॉक्स ब्रीदिंग यूज करते हैं। 4 सेकेंड सांस लो, 4 सेकेंड्स रोक के रखो, 4 सेकेंड्स निकालो, 4 सेकेंड्स रोक के रखो और फिर रिपीट। अगले बार जब किसी सिचुएशन में प्रेशर फील हो, ये ट्राई करो। पहले ये करो, बाद में रिएक्ट करो। तुम देखोगे कि तुम्हारा दिमाग ज्यादा क्लियरली सोचने लगता है। तीसरा प्रिंसिपल, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जो तुम संभाल नहीं सकते वो तुम पर हुकूमत करता है। आज का इंसान इंस्टेंट का आदी हो गया है। इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, इंस्टेंट वैलिडेशन। और इस इंस्टेंट कल्चर ने एक बहुत डेंजरस चीज की है, उसने पेशेंस को खत्म कर दिया है। एक सिंपल टेस्ट है, क्या तुम एक काम ऐसा कर सकते हो जो रिजल्ट्स 3 महीने बाद देगा, और इन 3 महीनों में बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी अप्रिसिएशन के, बिना किसी वैलिडेशन के
सिर्फ करते रहो। ज्यादातर लोग नहीं कर सकते क्योंकि उनका दिमाग ट्रेंड नहीं है डिले को टॉलरेट करने के लिए। जो चीजें तुम्हें सबसे ज्यादा चाहिए, फिटनेस, नॉलेज, स्किल, कैरेक्टर, वो सब टाइम मांगती हैं। और जो लोग ये समझ जाते हैं वो दूसरों से अलग हो जाते हैं। हर रोज छोटी चीज छोड़नी होती है, वो स्क्रोल, वो एक्स्ट्रा घंटा टीवी, वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट, ताकि कोई बड़ी चीज बन सके। यही है डिलेड ग्रैटिफिकेशन, और ये एक मसल है, जितना यूज करो उतना स्ट्रांग होता है। चौथा प्रिंसिपल, सिचुएशनल अवेयरनेस, होश में रहना। ये कॉन्सेप्ट मिलिट्री में बहुत हाई वैल्यू रखता है। सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब है तुम जानते हो कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल सेफ्टी के लिए नहीं है, ये मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी काम करता है। कितने लोग हैं जो नहीं जानते कि वो खुद कब डिफेंसिव हो रहे हैं, कब उनका ईगो बोल रहा है, कब उनका दिमाग, कब वो जेन्युइनली डिसाइड कर रहे हैं, कब सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं, कब कोई रिलेशनशिप उन्हें ड्रेन कर रही है, कब नर्चर। अवेयरनेस क्रिएट करता है कंट्रोल। जब तुम अपने आप को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो, जैसे एक थर्ड पर्सन अपने आप को देख रहा हो, तब तुम अपनी चॉइसेस एक्चुअली चूज करने लगते हो, वरना तुम सिर्फ रिस्पॉन्ड करते रहते हो। स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स, स्टिमुलस के बाद रिस्पॉन्स, एक मशीन की तरह। रोज रात में सिर्फ 5 मिनट लो, कोई फोन नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस सोचो आज क्या हुआ, मैं कैसे रिएक्ट किया, क्या मैं ऐसी जगह गया जहां नहीं जाना चाहता था, क्या मैं खुद के साथ ऑनेस्ट रहा। ये जर्नलिंग की तरह है, ये अकाउंटेबिलिटी है अपने आप के साथ। पांचवा प्रिंसिपल, मेंटल रिहर्सल। वो जो दिमाग में होता है वो बाहर होता है। एलीट परफॉर्मर्स मिलिट्री यूनिट से लेकर ओलंपिक एथलीट्स तक मेंटल रिहर्सल यूज करते हैं। वो अपनी परफॉर्मेंस, अपना रिस्पॉन्स, अपना एक्शन पहले दिमाग में देखते हैं, डिटेल में, जैसे वो एक्चुअली कर रहे हों। रिसर्च ये कंफर्म करता है कि ब्रेन किसी इमेजिन्ड एक्शन और रियल एक्शन में ज्यादा फर्क नहीं करता, अगर विजुअलाइजेशन फोकस्ड और विविड हो। जो मसल पैटर्न रियल प्रैक्टिस में एक्टिवेट होते हैं वो मेंटल रिहर्सल में भी एक्टिवेट होते हैं। तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कल कोई मुश्किल कॉन्वर्सेशन है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई चैलेंज है, रात को लेटते वक्त वो सिनारियो दिमाग में प्ले करो। अपने आप को कंपोजिडली रिस्पॉन्ड करते देखो, अपने आप को ग्राउंडेड, फोकस्ड, क्लियर देखो। ये मैजिकल थिंकिंग नहीं है, ये न्यूरल प्रेपरेशन है और ये काम करता है। छठा प्रिंसिपल, अकाउंटेबिलिटी। खुद से झूठ मत बोलो। ये सब में मुश्किल है क्योंकि इंसान अपने आप से सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। मैं कल शुरू करूंगा, झूठ। मेरी सिचुएशन अलग है, मोस्टली झूठ। मुझे टाइम नहीं मिलता, झूठ। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि अपने आप को टॉर्चर करो, मतलब ये है कि अपने चॉइसेस की जिम्मेदारी लो, बिना एक्सक्यूज के, बिना विक्टिम बने। जब कुछ गलत जाता है तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट क्या होता है? बाहर देखना, एनवायरनमेंट पे ब्लेम करना, किसी और पे। सर्कमस्टांसेस ठीक नहीं थे, लक नहीं मिला। लेकिन सच ये है कि जो लोग कंसिस्टेंटली आगे जाते हैं वो हर सिचुएशन में ये सवाल पूछते हैं कि इसमें मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैं यहां से क्या सीख सकता हूं, मैं अगले बार क्या डिफरेंट करूंगा। ये माइंडसेट शिफ्ट एक्सटर्नल ब्लेम से इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की तरफ, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तुम्हें हेल्पलेस से केपेबल बना देती है, क्योंकि अगर प्रॉब्लम तुम हो तो सल्यूशन भी तुम हो। ये सब प्रिंसिपल्स सुनने में सिंपल लगते हैं और हैं भी, लेकिन सिंपल का मतलब इजी नहीं होता। इन्हें एक्चुअली अप्लाई करना डेली, कंसिस्टेंटली, जब कोई देख नहीं रहा, जब कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, जब रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हारते हैं। वो पहले 3 दिन करते हैं, फिर लाइफ में कोई डिस्ट्रैक्शन आता है, फिर वो वही हो जाते हैं जो पहले थे। इसलिए डिसिप्लिन, रियल डिसिप्लिन रेयर है, और इसलिए वो लोग जो इसे डेवलप कर लेते हैं वो जेन्युइनली अलग होते हैं, नॉट बिकॉज दे हैव सम सीक्रेट बट बिकॉज दे डू व्हाट अदर्स वॉन्ट। तुम्हारे अंदर भी वो कैपेसिटी है, ये कैपेसिटी किसी भी ह्यूमन बीइंग में होती है। सवाल ये है कि तुम उसे डेलिबरेटली डेवलप करोगे या नहीं। दुनिया तुम्हें डिफीट नहीं करती, तुम्हारा अपना लैक ऑफ अवेयरनेस करता है, तुम्हारा अपना ऑटो पायलट करता है, तुम्हारी अपनी अनविलिंगनेस टू सिट विद डिस्कंफर्ट करता है। आज से एक चीज करो, सिर्फ एक। सुबह उठते ही पहले 10 मिनट फोन मत उठाओ, बस बैठो, सांस लो, सोचो कि आज का दिन मैं कैसे जीना चाहता हूं। कोई एक काम सोचो जो तुम्हारी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाता हो, और वो करो पहले, बाकी सबसे पहले। ये छोटा लगता है, लेकिन ये एक सिग्नल है, अपने आप को दिया हुआ सिग्नल
कि तुम अपनी जिंदगी के ड्राइवर हो, पैसेंजर नहीं। वक्त गुजर रहा है, हर दिन एक चॉइस है, कॉन्शियस रहना या अस्लीप रहना, रिस्पॉन्ड करना या रिएक्ट करना, बिल्ड करना या ड्रिफ्ट करना। और ये चॉइस सिर्फ तुम्हारी है, कोई और तुम्हारे लिए ये नहीं करेगा। कोई सिस्टम, कोई टीचर, कोई मोटिवेशन वीडियो, कुछ भी तुम पर काम नहीं करेगा जब तक तुम खुद काम नहीं करते। इनर पावर कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक छोटा डेली अनग्लैमरस डिसीजन है कि आज मैं थोड़ा बेटर रहूंगा देन येस्टरडे। वो डिसीजन बार बार दिन ब दिन यही है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में फर्क करता है। और अगर तुमने अभी नहीं जागा तो जिंदगी तुम्हें जगा देगी और उस वक्त दर्द ज्यादा होगा।